हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप लोगों ने दिवाली मना ली, कैसी रही सबकी दिवाली? सभी लोग कमेंट्स में बताएँगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का चल रहा था मेज़रमेंट यानी कि मापन, उसी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक का नाम है स्क्रू गेज। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्क्रू गेज कहते हैं। स्क्रू गेज कहते हैं, इसका नाम क्या है? स्क्रू गेज कहते हैं, ठीक है। आपको हम थोड़ा सा बता दें, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इसके पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर को पढ़ा था, मेजरमेंट वाले चैप्टर को ही पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था। तो वर्नियर कैलिपर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी डायमीटर को, किसी भी थिकनेस को मेजर कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा स्क्रू गेज भी होता है। स्क्रू गेज आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आप इसकी रियल इमेजेस देखना चाहते हैं तो आप गूगल करके देख सकते हैं, आपको इसी तरीके से स्क्रू गेज दिखेगा, ठीक है। ये कैसे बना होता है, इसके थोड़े से प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसके अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, और कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, कितने हार्ड लेवल तक के, कितने बिलो लेवल तक के, उन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग कैसे होता है, क्योंकि वर्किंग समझ लेंगे तो इसका जो क्वेश्चन आएगा उसको और अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये एक यू शेप का ये इस तरीके से बना होता है। ये कुछ भी आगे पीछे नहीं होता, ये ऐसे ही हमेशा रहता है, ठीक है। और इसमें एक यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको एनविल बोलते हैं, इसको स्पेंडल बोलते हैं। तो आप बस नाम उतना मत याद रखिए, बस ये देखिए कि इसी के बीच अगर किसी चीज की थिकनेस मेजर करनी है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये माइक का डिब्बा है, ठीक है। तो अगर हमको क्या करना है, इसकी थिकनेस मेजर करनी है कि कितना मोटा है, ठीक है, कितना ये मोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसी के बीच में ऐसे, आपको दिख रहा होगा, इसके बीच में ऐसे रख देंगे, और रखने के बाद इसको इधर से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाएंगे। जब इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो ये चीज जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। क्या होगी? आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक। तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा ऐसा, और ये इसको पकड़ लेगा ऐसे, और पकड़ के जैसे मान लीजिए जब पकड़ लिया तो इधर कुछ हमारी रीडिंग्स आएंगी। कैसी रीडिंग्स आएंगी? अब देखिए, यहाँ पर दो तरीके की स्केल्स है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि वर्नियर में दो तरीके की स्केल होती थी, एक मेन स्केल होती थी, और एक वर्नियर स्केल की अ, एक वर्नियर स्केल होती थी, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी दो तरीके की स्केल होती है। जो ये वाली स्केल होती है इसको हम लोग मेन स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसकी रीडिंग की मेन स्केल रीडिंग यानी कि एमएसआर कहते हैं, मेन स्केल रीडिंग। आप लोग वर्नियर का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं कि आप लोग एक मतलब कि स्क्रू गेज से ही रिलेटेड, क्योंकि 2025 में पूरा बैच आपका चला था, तो 2025 का एक वीडियो है, ठीक है, स्क्रू गेज का। किसका है? स्क्रू गेज का। आपको प्लेलिस्ट हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी रहती है। 25 की भी प्लेलिस्ट, 26 की भी प्लेलिस्ट, आपका सिलेबस, हर चीज हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो आप वहां पर जाइए, लिंक को ओपन कीजिए, 2025 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट खोलिए। किसकी खोलिए? फिजिक्स की प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आप स्क्रू गेज को देखिए। उसमें हमने पूरे आधे वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट को ही समझाया है, वहां पर पहले क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। उसमें पूरा हमने समझाया, तो आप वहां से देख लीजिए, क्योंकि हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि बेसिक आप वहां से क्लियर कीजिए, फिर इसके बाद इधर भी देखते रहिए, ठीक है। तो पहले वो वीडियो, फिर ये वाली, फिर वो, फिर ये वाली, ठीक है। हर चैप्टर में आपको ऐसे ही करना है। दोनों साथ में लेके चलेंगे तभी आपका फायदा होने वाला है, जान लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आप दोनों को देखते हैं तो किसी भी कोई भी बड़े बैच से कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास में हो जाएंगे, जिसको आप लगा करके आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों को साथ में लेकर के चलिए। चलिए, तो ये आपका हो गया मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आती है? ये मेन स्केल है, तो ये मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पर शो करती है। क्लियर? चलिए, उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक सर्कल होता है। जैसे कि ये हमारा मार्कर है, तो इसी के चारों तरफ ऐसे लिखा होता है, 5 6, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, ऐसे करके लिखा होता है। 100 तक जनरली होता है, अगर किसी में चेंज होता है तो आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं? CSR कहते हैं। CSR मतलब कि
सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। जैसे उसमें वीएसआर होता था यानी कि वर्नियर स्केल रीडिंग, उसी तरीके से में सीएसआर होता है यानी कि सर्कुलर स्केल रीडिंग। जो वर्नियर को अच्छे से समझ जाता है, क्वेश्चन कर लेता है, वो स्क्रू गेज अच्छे से कर लेता है, ठीक। तो एमएसआर और सीएसआर दो रीडिंग्स यहाँ पर आपको आती है, ठीक है। एक तीसरी चीज बचती है जिसको हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। हिंदी में इसका नाम अल्पतमांक होता है। क्या होता है? अल्पतमांक, ठीक है। अल्पतमांक का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी वैल्यू, ठीक है, जो ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। तो अगर किसी भी चीज, जैसे कि हमने कहा कि ये हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, इसकी हमको थिकनेस निकालनी है, ठीक है, इसकी हमको थिकनेस निकालनी है। तो मान लीजिए कि हमारे पास में रीडिंग्स आ गई, यानी कि एमएसआर कुछ आएगा, कुछ सीएसआर आएगा, ठीक है, और लिस्ट काउंट हम निकालेंगे। तो इसका टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं? टोटल रीडिंग ऐसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे हम लोग वर्नियर में फॉर्मूला पढ़ रहे थे, सेम उसी तरीके से इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल रीडिंग अगर हमको निकालनी है, ठीक है, स्क्रू गेज से, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें तीन बातें आपको बताई गई है। कौन कौन सा? एक आपका एमएसआर पता होना चाहिए, एक आपका सीएसआर यानी कि सर्कुलर स्केल रीडिंग पता होना चाहिए, और एक आपको इसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीज तो आप तुरंत देख करके ही विजुअल समझ जाएंगे, और क्वेश्चन में आपको लिखा भी रहेगा कि जो एमएसआर है यानी कि मेन स्केल रीडिंग है वो इतना है, तो ये आपको तो तुरंत मिल जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। सीएसआर यानी कि सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको इस तरीके से बताया रहेगा कि 50वां खाना मैच कर रहा है, 40वां खाना मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मैच करता है इस लाइन से, ये जो आप सेंटर लाइन लिख रहे हैं इसी से ये मैच करता है। जैसे इतनी समय अभी जीरो पे है, तो हो सकता है किसी बार 30 पे हो, 40 पे हो, 60 पे हो, 65 पे हो, तो जिस पे भी वो मैच करेगा वही आपका सीएसआर हो जाएगा, ठीक है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। अभी क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। और डिटेल में समझने के लिए प्लीज पिछला वीडियो देख लेंगे ना, पिछला वाला, तो आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। इधर फिर आप क्वेश्चन केवल करेंगे। उसके बाद आता है तीसरी चीज, लिस्ट काउंट, ठीक है। तो लिस्ट काउंट में क्या है? अल्पतमांक जिसको हम बोलते हैं। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लिस्ट काउंट देखिए हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये जो हमारा स्क्रू गेज होता है ये स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम करता है। किसके प्रिंसिपल पर? स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो देखिए जैसे कि आप स्क्रू जानते होंगे, ठीक है, नट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जब हम उसको ऐसे आगे घुमाते हैं, मतलब ऐसे जब उसको रोटेट करते हैं, तो वो आगे की तरफ बढ़ता है, और रोटेट करते हैं और आगे, और ऐसे 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 करते 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 हम क्या कर देते हैं, उसको एकदम टाइट कर देते हैं। ऐसे स्क्रू काम करता है। तो सेम वही चीज यहाँ पर होती है कि जब हम इसको एक चक्कर घुमाते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, ठीक है, क्योंकि यही चीज लिख करके क्वेश्चन में आएगा आपके। जब हम इसको एक चक्कर घुमाते हैं, तो ये एक चूड़ी आगे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? चूड़ी। चूड़ी ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। चूड़ी आगे बढ़ता है, एक चूड़ी आगे बढ़ता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चूड़ी अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल, जिसको हम लोग इंग्लिश में पिच कहते हैं, ठीक है। डोनेट किससे करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, चूड़ी अंतराल। जैसे कि स्क्रू होता है आपका, ठीक है। स्क्रू कैसे बनाते हैं भाई आप? कि ऐसे होता है स्क्रू, हम आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे मान लीजिए कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही तो स्क्रू आपने देखा होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके स्क्रू देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ऐसे ही उसमें ऐसे दांते दांते निकले होते हैं, तो उस पर जब आप नट लगाते हैं तो ऐसे वो नट इस पर घूमता हुआ चला जाता है। तो यही एक यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग पिच कहते हैं, पिच। पिच। तो जब आप नट को एक बार घुमाते तो वो एक चूड़ी आगे बढ़ता है, दो बार घुमाते तो दो चूड़ी आगे बढ़ता है, तीन बार घुमाएंगे तो तीन चूड़ी आगे बढ़ेगा, चार बार घुमाएंगे तो चार चूड़ी आगे बढ़ता है। तो एक चूड़ी को हम लोग पिच कहते हैं, ठीक है। तो ये पिच भी आपको किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका हिंट दिया रहेगा, जहां से आप पिच को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पिच क्या होता है? जब हम इसको एक बार रोटेट करते हैं तो जितना दूरी ये आगे बढ़ता है, ठीक है, नट, मतलब कि जो ये हमारा सर्कुलर स्केल है, इसको जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ये कुछ ना कुछ आगे की तरफ बढ़ेगा, ये इस पे खिसकेगा, है ना। ये आगे बढ़ेगा तभी तो इधर की तरफ आएगा। तो जो ये आगे बढ़ता है थोड़ा सा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहेंगे?
उसी को कहेंगे पिच। ठीक है, जितना थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसको पिच कहते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद सर्कुलर जो हमारी स्केल है उस पे कितने नंबर्स हैं, जैसे कि अगर आप इस पे काउंट करेंगे तो कितने नंबर है, 0 है, फिर 5 है, फिर 10 होगा, फिर ऐसे करते करते 15 20 25 30 35, है ना, 40 45 50 55 60 65, ठीक है, फिर 65 के बाद 70, मान लीजिए 70 75, फिर 80, 80 के बाद 85 90, उसके बाद 95, फिर यहाँ पर 0 पे 100, यानी कि इसमें टोटल कितने खाने हैं, 100 खाने हैं। ठीक है, तो सीएसआर जो हमारा है, सर्कुलर स्केल जो है, ठीक है, जो हमारी सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल पर खानों की संख्या, खानों समझते हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे खाने बने एक एक एमएम के, ठीक है, पर खानों की संख्या, ये दो चीज हमको पता होनी चाहिए। इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो दो चीज अगर हम ये पता लगा लेते हैं, और खानों की संख्या तो हमको दिया ही रहेगा, ठीक है, पता लगा लेंगे। और पिच, पिच भी किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो हम आपको तरीका भी बताएंगे। ठीक है, तो जब आप ये दो चीज पता लगा लेंगे तो इसी दोनों चीजों से, इन्हीं दोनों चीजों से हमारा लीस्ट काउंट निकलता है। ठीक है, लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक निकलता है। तो अल्पतमांक कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एन, क्या होता है, पी बाई एन। तो पी बाई एन करेंगे तो आपको लिस्ट काउंट मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एमएसआर आप निकाल लेंगे, ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग आपको दिया रहेगा, सीएसआर आपको दिया रहेगा कितने खानों पर मैच कर रहा है, वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद बच रहा था लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पी पता होना चाहिए और एन पता होना चाहिए। ठीक है, दो चीज पता होगी तो आप जो है लिस्ट काउंट भी निकाल लेंगे, और लिस्ट काउंट निकाल लेंगे तो टोटल रीडिंग आप इसकी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि और अगर अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा समझना है तो प्लीज वीडियो में चले जाइएगा 25 वाली में, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वहां पर भी हमने क्वेश्चन ही लगवाए हैं ढेर सारे, तो अगर आप लोग वहां से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, और भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लगाए और आपने कुछ वहां पे क्वेश्चन देख लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए है ना एक एक टॉपिक के। तो ऐसा कर लीजिए, अब दोनों को साथ में लेकर के चलिए। और इस अभी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए अभी क्या है ना, बच्चे अपना समय खराब कर रहे हैं, और लास्ट में यही चीज होता है कि यार शुरू से पढ़े होते तो काम हो जाता। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा लिखने में समय लगेगा, आप लोग भी साथ में लिखा कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं की। एक स्क्रू गेज, एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल, देखिए इस तरीके से दिया है ना, हमने कहा भी दिया रहेगा। एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 0.5 mm है है तथा तथा वृत्ताकार, तथा वृत्ताकार मापनी। ठीक है, अभी घबराइएगा नहीं, शांति से देखते चलिएगा, अभी हम आपको समझाएंगे एक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। मापनी में 100 यानी कि 100 भाग है। एक वस्तु, एक वस्तु की, एक वस्तु की मोटाई, एक वस्तु की मोटाई नापते समय, नापते समय मुख्य पैमाना, मुख्य पैमाने, थोड़ा सा आप लोग समझने का ट्राई किया कीजिए, इतनी भी खराब राइटिंग नहीं है यार मेरी, तो समझ जाएंगे आप लोग, है ना, का पाठ्यांक, आप लोगों से तो अच्छी होगी मेरी राइटिंग जहां तक हमको लगता है कि नहीं, है ना। और आप लोग कहेंगे कि सर की राइटिंग इतनी गंदी है और उसके बाद भी कह रहे हैं कि आप लोगों से अच्छी होगी, चलिए कोई बात नहीं है। तो और वृत्तीय पैमाने का, पैमाने का 72 है,
वस्तु की मोटाई आपको बतानी है। आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं इधर। ऑप्शंस है 8.96, 8.86 और 6.88 और 8.68। ठीक है, ये आपके जो है क्वेश्चन में बताया गया है इतना ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिट का जरूर ध्यान रखा कीजिए हर जगह। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में यूनिट का आप जरूर ध्यान रखेंगे। हो गया क्वेश्चन। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जिसको हमको सॉल्व करना है। अब आपके अपने से एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि आप कर पाएंगे। क्या हमने कहा, आपको टोटल रीडिंग मेजर करनी है। क्या मेजर मेजर करना है? टोटल रीडिंग, यानी कि टी आर आपको निकालना है, टोटल रीडिंग। तो आपको क्या चाहिए, एम एस आर चाहिए, प्लस में सी एस आर चाहिए, इनटू में लिस्ट काउंट चाहिए, है ना? क्या चाहिए? मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट। क्लियर है? यही तीन चीज चाहिए अगर आपको टोटल रीडिंग निकालनी है तो सबसे पहले देखिए, एक एक चीज हम पढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन में देखते चलते कौन सी क्या है। ठीक है, एक स्क्रू गेज, ये तो आप समझ पा रहे हैं कि स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। ठीक है, चूड़ी अंतराल कितना है, इतना है। चूड़ी अंतराल को हमने क्या कहा था, पिच, यानी कि पी कहा था। तो आप सीधे सीधे लिख दीजिए बिना समय गवाए, विथ विथ यूनिट। ठीक है, एमएम में दिया गया तो एमएम में लिखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके ऑप्शंस किसी और में है तो आपको इसको चेंज करना भी पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इतना हो गया। एक वृत्ताकार मापनी, मापनी में 100 भाग है। वृत्ताकार मापनी यानी कि वृत्ताकार क्या होती है भाई, सर्कुलर, है ना? और आपका स्केल यानी कि मापनी, यानी कि मापन करने वाला। ठीक है, तो वृत्ताकार मापनी यानी कि सर्कुलर स्केल में कितने खाने हैं, 100 भाग है। हमने कहा जनरली 100 होते हैं, बाकी अगर क्वेश्चन में किसी में चेंज करता है तो आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एन क्या है, एन ही तो होता है ना सर्कुलर स्केल में जितनी चीजें होती हैं, अभी हमने आपको बताया। तो एन क्या है आपका 100, 100 इसमें कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, बस आप 100 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है कि एक वस्तु की मोटाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक मतलब कि मेन स्केल रीडिंग, एम एस आर। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग ही आपको बता दिया गया है, एम एस आर भी बता दिया गया है, कितना है, 8.5 mm है। कितना है, 8.5 mm है। क्लियर? चलिए, उसके बाद क्या है, वृत्तीय, वृत्तीय पैमाने का 72 है क्या, माप। ठीक है, मतलब कि जब उसको नापा हमने तो इसका इतना आया, वृत्तीय पैमाने का कितना आया, 72 आया। वृत्तीय पैमाना यानी कि सर्कुलर स्केल। तो हमने कहा था ना, सर्कुलर स्केल में आपको खाने में ही दिया रहेगा। 72 का मतलब है कि जब हम इसको देखिए, आपको थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना, देखिए वो स्केल आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से बनी हुई है। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि समझने वाली चीज है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये स्केल है। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी इधर बनी हुई है, ऐसे 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 करके इधर बनी हुई, कुछ भी लिखा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये वाली स्केल है, ठीक, तो इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या कह रहा है, 72, है ना? तो 72 कहने का मतलब है जब हम इसको घुमाएंगे तो ये जो जीरो है, हो सकता है इसे घूम करके पीछे जाए, कहीं भी जाए। तो इस लाइन के सामने जो आता है, इस लाइन के सामने जो लगभग मैच करता है, उसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, उसी को सर्कुलर स्केल की रीडिंग कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी 72 मैच किया होगा, क्या मैच किया होगा, 72 यहाँ पर मैच किया गया होगा, है ना? और इसके आसपास में ही इधर कहीं पर क्या होगा, इधर तो हमारा ज्यादा होता है ना, तो इधर 75 होगा कहीं, ऐसे करते करते इधर 80 होगा कहीं। ठीक है, ऐसे करते 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 इधर हमारा 70 होगा कहीं। ठीक, ऐसे करते करते हमारा इधर कहीं 65 होगा। तो इस तरीके से जो है हमारा 72 वाला यहाँ पर मैच कर रहा है। तो जो भी इस लाइन के सीध में मैच करता है, उसी को हम लोग इसका रीडिंग ले लेते हैं सर्कुलर स्केल का। ठीक है, तो 72 वाला, जैसे यहाँ पर क्या है, जीरो वाला भी मैच कर रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, क्वालिटी अगर आप ठीक कर लेंगे तो। ठीक है, क्वालिटी देखिए फुल पे देखा कीजिए अच्छे से। आप 720 या फिर 1080 या फिर कम से कम अगर आप देखते तो या 480 लगा करके तो देखा ही कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका इस तरीके से मैच कर रहा होगा, जहां पर बताया गया है कि इतनी रीडिंग आ रही है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इसको क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पर आपको यूनिट नहीं दिया रहेगा कि एमएम है क्या है, वो सब नहीं दिया रहेगा।
तो आप बस CSR सीधे-सीधे लिख दीजिए कि कितना है 72 है, ठीक है? अब आपको ये चारों चीज़ें मिल चुकी हैं और कुछ मिलना है? नहीं, बस इतना ही चाहिए हमको, है ना? तो अब क्या करना है? अब हमको हमारा जो है CSR और हमारा MSR तो मिल गया है। बस हमारा क्या बच रहा है? लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट निकालने का तरीका हमने आपको क्या बताया था कि P/N होता है, ठीक है? तो P आपका 0.5 दिया है और आपका 100, इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो 0.005 आ जाएगा, है ना? और यहाँ पर ये किस में आएगा? mm में आएगा। आएगा कि नहीं mm में? क्योंकि ये mm में था तो ये mm में ही आएगा। क्लियर है? लिस्ट काउंट अब आपका निकल गया है। अब चलिए हम लोग टोटल रीडिंग निकालते हैं। तो टोटल रीडिंग हम कैसे निकालेंगे? ये छोटा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है? बाकी ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, इसी तरीके क्वेश्चन आ जाते हैं तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी वो नहीं कर पाते, है ना? चलिए, क्योंकि ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपके उसमें भी नहीं होंगे, जो आप पढ़ते हैं 12th, है ना? 11th उसमें भी नहीं है आई थिंक। तो देखिए टोटल रीडिंग निकालने के लिए MSR है, तो MSR आपका कितना है? 8.5 है। और आपको फिर से बता दें, आप जो यूनिट यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, बाकी सारी यूनिट्स भी आपका जो लिस्ट काउंट वगैरह है वो सब उसी यूनिट में होने चाहिए। चलिए 72 क्या है? 72 खाने हैं, और खाने में यहाँ पर ये आपका जो लिस्ट काउंट है वो कितना है? लिस्ट काउंट आपका है 0.005, ठीक है? तो बस इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8.5 ये आ गया, और प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 लगेगा 1, और कितना आएगा भाई? 5, 5 से 35, 1 36, ठीक है 36 आएगा। और कितने संख्या के बाद दशमलव लगाना है? 3 संख्या के बाद, देखिए 3, तो यहाँ पर डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगा दीजिए, ठीक है? तो अब बस इसको जोड़िए थोड़ा सा, देखिए क्या आता है। इसको जोड़ते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 6 और 3 और ये 5। आपको डेसिमल जोड़ना तो आना चाहिए, ठीक है? अगर ये नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इतना आपका आ रहा है mm में, ठीक है? mm में देखिए कोई किसी ऑप्शन में है इस तरीके से आंसर, ठीक है? ये नहीं होगा तो, क्योंकि इसमें 2 अंक तक ही दिया हुआ है, तो इसमें आंसर आपका 8.86 हो जाएगा, 0 को हटा दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो इतना mm आपका आ रहा है, ये वाला आंसर, है ना? सेकंड ऑप्शन आपका क्लिक हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, और जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना? ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको और अच्छे से इसको क्लियरिटी देने के लिए, समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि यहाँ पर जो मुख्य पैमाने की लंबाई जो है आपकी आ गई, मान लीजिए कि 3 पॉइंट नहीं 5 मान मानिए 3.6 मान लीजिए, ठीक है? 3.6 आ गई, और यहाँ पर जो ये खाना मैच कर रहा है वो आपका 45वां खाना मैच कर रहा है, ठीक है? तब आप वस्तु की मोटाई कैसे बताएंगे? मतलब क्वेश्चन चेंज, ऐसे ही क्वेश्चन चेंज होगा। ज्यादातर चूड़ी अंतराल आपका यही रहेगा या फिर थोड़ा बहुत बदलता है, और ये भाग 100 ही रहेंगे, जो बदलेगा आपका मुख्य पैमाना ये या, ठीक है? चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा खुद से, और जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब आपको सीधे टोटल रीडिंग लिखना है। टोटल रीडिंग में MSR आपका सीधे दिख गया, ठीक है? 36 प्लस आपका CSR कितना है? 45, और मल्टीप्लाई में क्या? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का क्या होता था भाई फॉर्मूला? ये हमारा होता था, तो आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप 100 से भाग तो तुरंत ही कर सकते हैं, भाई कोने में जल्दी से ले आइए 0 पॉइंट इतना, है ना? और आप तो ये तो बिना ऐसे लिखे भी कर सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पर देखिए 0.005, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3.6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बचे 25 का 5 हासिल लेकर कर दो, 4 4 4 पंचे 20 2 22, ठीक, 20 2 22 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका डेसिमल लगेगा। अब बस इसको जोड़ेंगे तो आएगा 5, और यहाँ पर क्या आएगा? 2, और यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 3, ठीक है? तो 3.825 आ जाएगा, किसमें? mm में। इतना mm दिया रहा होगा ना, mm दिया रहा होगा, क्योंकि इधर भी mm। क्लियर है? समझ में आई कोई बात?
है ना? दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, ठीक है। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के जैसा, है ना? मान लीजिए कि यहाँ पर चूड़ी अंतराल जो है वो किसमें है? 1 mm है। कितना है? 1 mm है। ठीक है? पाठ्यांक आपका जो आ रहा है वो 7.2 आ रहा है और जो ये खाना मैच कर रहा था वो 30 यानी कि 30 नंबर का खाना आपका मैच कर रहा है। ठीक है? सारे क्वेश्चंस आप लिखते चलिए। तो अब कैसे करेंगे भाई? आपका टोटल रीडिंग जो निकलेगा वो 7.2 हो जाएगा पहले तो, है ना? आपका MSR, ठीक है? प्लस में CSR कितना है? 30 है। तो 30 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? लिस्ट काउंट से करेंगे। तो लिस्ट काउंट कैसे निकलता है? P बाई N, है ना? तो P अपॉन N करेंगे तो 0.0 सॉरी 0.01 आ जाएगा। इतना आ जाएगा ना, है ना? आप 1 को 100 से भाग करेंगे तो यही आएगा ना लिस्ट काउंट। अरे सर निकाल दीजिए, चलिए लिस्ट काउंट कितना आएगा? 0.1, 0.1 नहीं 1 अपॉन 100, तो ये 0.01 mm आएगा, है ना? और ये सब mm में ही आपको दिया गया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7.2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03। अब आप इसको करेंगे तो 7.23। तो इतना mm आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं आ रही ना? एक क्वेश्चन और दे दे आपको, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और समझिए कि यहाँ पर इसका जो पाठ्यांक है वो 10.2 हो चुका है और ये जो मैच कर रहा है ये 60 नंबर पे मैच कर रहा है। ठीक है? तो अब कैसे करेंगे? फिर से वही चीज कि 10.2 लिखिए, प्लस में जिस पे मैच कर रहा है लिस्ट काउंट आपका कितना आएगा? 0.01 कर दीजिए। तो 10.2 और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? हाँ, इधर से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो एक तो कितना आना चाहिए? 0.x का, देखिए इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो आपका ये 60 आ जाएगा। ठीक है? 2 पॉइंट बाद 0 लगाना तो ये यहाँ पर 6 आएगा, है ना? इतना आएगा। तो अब अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 10 पॉइंट ये आपका 80 आ जाएगा, है ना? तो इतना mm, समझ पा रहे हैं? तो ये चीज जो है आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? आसान हो गया अपना, पहले कठिन लग रहा था, थोड़ा सा आसान समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन अब दूसरे टाइप का लेते हैं ना। अब इसको हटाते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं कि अब आपको समझ आया है एक्चुअल में कि नहीं आया है। देखिए अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो अच्छी बात है। अब अगर दूसरे तरीके का क्वेश्चन आपने कर लिया, उसका मतलब यही हुआ कि आपने जो है, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे देते हैं इस टाइप का। उसका हम सीधे सीधे लिख देते हैं। पी आपका 0.5 mm है, ठीक है? एन आपका 100 है उसमें, और एम एस आर, और सभी बच्चे इसको कमेंट में करके तभी जाएंगे, और नहीं गया जो तो फिर जान लीजिएगा कि आप लोग जो है गद्दारी कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो भाई हम पढ़ा क्यों रहे हैं? आप लोग आंसर करते हैं तो हम उसको देखते हैं। आप हमेशा देखा कीजिए, हम उसपे कुछ ना कुछ आपके लाइक्स वगैरह देते हैं जिनका आंसर सही रहता है। ठीक है? तो आप लोग उसको किया कीजिए, हम आपको आपका जो आंसर है वो देखते रहते हैं। ठीक है? किस बच्चे का क्या आंसर आया। तो और नाम भी हम जानते हैं बहुत सारे बच्चों का जो इस समय पढ़ रहे हैं। ठीक है? क्योंकि आप कमेंट्स करते हो तो आपका नाम भी दिखता है। ठीक है? तो नाम याद हो जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या है? 36 है। तब आपको तब आपको टोटल रीडिंग बतानी है वस्तु की, जो भी वस्तु होगी उस समय, है ना? तो ये आपको क्वेश्चन करना है होमवर्क के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे जो कि थोड़ा बड़ा होगा, और उस क्वेश्चन से आपका ये लास्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि वो क्वेश्चन ही इतना काफी बड़ा है कि उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। तो अगर उस एक क्वेश्चन को समझ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही समझ जाएंगे। ठीक, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और सभी लोग आंसर कीजिएगा, और देखते हैं किसका आंसर सही आता है किसका गलत आता है। ठीक, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है ना कि जब आप लोग आंसर करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, और समझ में अ, मतलब ये लगता है कि जो है आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बातें। ठीक है? क्योंकि आप कैसे बताएँगे कि आपको समझ आ रही है, या फिर हम कैसे जानेंगे? आप जो बताएँगे उसी से तो हम जान पाएँगे कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही, है ना? तो आप बताया कीजिए, हमको भी अच्छा लगता है और पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, यानी कि एक तरीके से मोटिवेशन होगा, तो आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, है ना उससे? चलिए, तो क्या है, क्वेश्चन क्या है? थोड़ा-सा आप पेशेंस बना के रखिएगा, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, है ना? एक
अब आप लोग जिसको समझ में आता जाएगा उसको उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। एक स्क्रू गेज का मुख्य मुख्य पैमाना अर्ध अर्ध मिमी में अर्ध मिमी में अंशांकित है, ठीक है। और पिछली वाली मतलब जो 2025 वाली क्लास है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने और भी क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। तो आपके कई ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तथा तथा उसके वृत्तीय तथा उसके वृत्तीय पैमाने पैमाने पर 100 बराबर भाग है। यदि एक तार को यदि यदि एक तार को यदि एक तार को स्क्रू गेज से नापने पर पाठ्यांक 6 चिन्ह तथा वृत्तीय वृत्तीय पैमाने पर 40 चिन्ह वृत्तीय पैमाने पर 40 चिन्ह, ठीक है। आता है 40 चिन्ह जो है आता है। तो तो उस बार तो उस तार की काट काट यानी कि क्रॉस सेक्शन, ठीक है। काट का क्षेत्रफल होगा। आपको यहाँ पर एक और भी चीज ब्रैकेट में लिख करके लिखी रहती है, जो कि है जीरो एरर। हिंदी में उसको हम लोग शून्यांक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। शून्यांक त्रुटि कहते हैं, ठीक। तो इंग्लिश में हम लोग उसको जीरो एरर के नाम से जानते हैं। तो जीरो एरर आपको दिया रहेगा किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है। जीरो एरर में कैसे कितना दिया है? जीरो एरर में दिया है -10 चिन्ह, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम नीचे लिख देते हैं चिन्ह, ठीक है। जीरो एरर कितना दिया है? जीरो एरर -10 चिन्ह, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। कब आया था? 2022 में, ठीक है। मान लीजिए कि 2022 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, 26.6 सॉरी 4 इंटू 10 की पावर -3 पाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अगर कर लेंगे अभी, ठीक है, अभी और भी इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे अच्छे से, तो आप लगभग लगभग काफी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? 26.4 इंटू 10 की पावर -3 पाई, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन क्या है? 13.4 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी, एक्चुअली में क्या है ना, ठंडी का मौसम आ रहा है, ठीक है। तो मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी जुकाम हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास में
4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर है? इसी क्वेश्चन से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन पहले आपने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग इसको समझते हैं कैसे इसको करना है। तो एक एक लाइन को समझते हैं, फिर देखते हैं ना क्या कह रहा है। देखिए, एक स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना यानी कि मेन स्केल, क्या चीज, मेन स्केल जो है, मेन स्केल, ठीक है, चलिए लिख देते हैं मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल किसमें क्या लिखा है, अर्ध मीमी में अंशांकित है। ठीक है, अर्ध मीमी में अंशांकित है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप यहाँ पर फिगर देख रहे थे उसमें आप देख पा रहे थे कि इस तरीके से मेन स्केल बना था, इसमें एक लाइन इस तरीके से खींची थी बीच में, और ऐसे हमारा जो है सर्कुलर स्केल बना था। सर्कुलर स्केल हमारा इस तरीके से था, ऐसे ऐसे करके, है ना। अब मेन स्केल हमारा इस तरीके से ऐसे ऐसे करके था, यहाँ पर कहीं पर बड़ा बड़ा ऐसे, है ना। तो इसमें जो गैप्स है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 ऐसे ना, वो कितना है, अर्ध मीमी में अंशांकित। जब भी इस तरीके से कहेगा कि ये इसमें अंशांकित है, उसमें आप जानिए कि उसमें उसके बीच की गैप की बात कर रहा, मतलब कि एक लाइन के बाद दूसरा लाइन जो खींचा गया वो अर्ध मीमी, आधे आधे मीमी पर, मीमी मतलब एमएम, ठीक है, मीमी मतलब एमएम, तो आधे आधे एमएम पर खींचा गया है। ठीक है, आधे आधे एमएम पर खींचा गया है, तो आधे आधे एमएम पे यानी कि ये खींचा गया है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको ध्यान रखना कि आधे आधे एमएम पे, तो मेन स्केल पे जो चिन्ह है वो किस पे खींचा गया है, आधा एमएम यानी कि 0.5 या फिर 1/2 कर दीजिए, तो इतना इतना एमएम पर एक चिन्ह खींचा गया है। एक चिन्ह की मतलब कि मेन स्केल का एक चिन्ह किसके बराबर है, 0.5 एमएम के बराबर है। ठीक है, ठीक है, एक बात हो गई। तथा उसके वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने हैं। एन की वैल्यू कितना दे दिया, 100 दे दिया। 100 बराबर भाग है, अभी 100 भाग है, बात वही हुई, बराबर तो रहते ही है ना। यदि एक तार की स्क्रू गेज, मतलब एक तार को स्क्रू गेज से नापने पर पाठ्यांक 6 चिन्ह, नापने पर, नापने पर आगे कुछ और होगा भाई इसमें, तो नापने पर, एक सेकंड देखते हैं क्वेश्चन में कुछ और क्या, नापने पर पाठ्यांक, चलिए ठीक है, यहाँ पर पाठ्यांक यानी कि मुख्य स्केल का पाठ्यांक लिख देना चाहिए, नापने पर मुख्य पैमाने का, ठीक है, पैमाने का पाठ्यांक। ठीक है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, या नहीं लिखता तब भी आपको समझ जाना है, क्योंकि ये तो वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक है, तो ये किसका पाठ्यांक हो सकता है, ये हमारा मुख्य स्केल यानी कि एमएसआर आपको दिया हुआ है ना। तो एमएसआर आपको पता चल गया। अब आप सोच पा रहे हैं कि ये एमएसआर चिन्ह में क्यों दिया गया है। एमएसआर तो हमेशा एमएम सेंटीमीटर इस तरीके से लिखता था, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से क्यों लिखा है, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 चिन्ह दिया गया है, और वृत्तीय पैमाने पर यानी कि सीएसआर, तो सीएसआर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सीएसआर तो हमेशा ऐसे ही देता था भाई, 40 चिन्ह है, तो 40 चिन्ह यहाँ पर दे दिया। ठीक है, आता है, तो उस तार का आपको क्या बताना है, काट का क्षेत्रफल, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कोई तार आप लीजिए, कोई भी तार, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास तार है, जिसको हमने पकड़ा, ऐसे काटा, काटने के बाद यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, है ना। अगर आप तार को सीधा देखेंगे तो तार आपको इस तरीके से ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा तार, है ना। तो इसी का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या पता करना है, आपको एक चीज और निकालनी है, जो कि है लीस्ट काउंट। क्या निकालना है अभी इसमें, आपको क्या निकालना है, एक लीस्ट काउंट भी आपको निकालना है, तभी तो काम होगा भाई। एलसी निकालना है, और एलसी के लिए आपको पी अपॉन एन चाहिए, जिसमें आपको एन पता है, लेकिन आपको जो है पी नहीं दिया गया है। ठीक है, पी आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पी नहीं दिया गया, तो कैसे इसमें किया जाएगा भाई, है ना। तो अभी सब कुछ बताया जाएगा, है ना। तो चलिए एक एक स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं, और सबसे पहले समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें बताया गया कि मेन स्केल का जो खाना बनाया गया है वो कितना बनाया गया है, मतलब कि जो चिन्ह उसमें बनाए गए हैं वो कितने बनाए गए हैं, वो 0.5 mm बनाया गया, यानी कि हाफ mm बनाया गया है। ठीक है, हाफ हाफ mm पर उसको ऐसे ऐसे लाइंस बनाई गई हैं, छोटी छोटी लाइंस बनाई गई। ठीक है,
तो उसके बाद n आपको बता दिया गया। तो जो ये चिन्ह बनाया जाता है वो एक सर्कल घुमाने पर उतना ही आगे बढ़ता है। यानी कि हमने कहा था ना, जब एक चक्कर हम उसको घुमाते हैं, हमारी सर्कुलर स्केल है, तो जितना वो आगे बढ़ती है वही उसकी पिच हो जाती है। ठीक है, तो उसके बीच गैप कितना है, इससे आधा आधा एमएम है, तो आधा एमएम उसका क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। आधा एमएम उसका क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको इसी तरीके से भी लिखा रहेगा कि उसका एक मतलब एक चक्कर घुमाने पे इतना आगे बढ़ता है, तो उसका आपको वहीं से पिच निकालना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो हमारा पिच जिससे हम निकालेंगे वो यहीं से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से तो लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे, 0.5 और अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, अपॉन में 100 कर दिए और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.005 क्या आएगा, एमएम में आएगा। किस में आएगा, एमएम में आएगा। ठीक है, इतना एमएम आ गया। तो अब देखिए हमारा जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, सेंटीमीटर में दिए गए हैं और इधर मीटर में भी दिए गए हैं। ठीक है, तो किसमें किया जाए, तो हम इसको सेंटीमीटर में ही निकाल लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में निकालना वैल्यू थोड़ा आसान होता है। अगर बाद में होगा काम तो हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 10 से भाग करके। एमएम को जैसे कि मान लीजिए 2 एमएम है, तो अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 10 से भाग कर दे 0.2। ठीक है, तो इतना एमएम है तो 10 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.005 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या, सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट निकल गया। अब देखिए यहाँ पर एमएसआर आपको छेद चिन्ह कह रहा है। क्या कह रहा है, छेद चिन्ह कह रहा है। तो छेद चिन्ह कहने का मतलब है कि एक चिन्ह जो आपको बताया गया है यहाँ पर, एक चिन्ह वो कितना है, हाफ एमएम है। मुख्य पैमाने का जो बताया गया है, अंशांकित किया गया है, एक चिन्ह कितना, हाफ एमएम का है। और छह चिन्ह उसमें दिख रहे हैं, तो छह चिन्ह दिख रहे हैं, तो एक चिन्ह हाफ एमएम का है, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आपका यहाँ से करने पे आ जाएगा 3 एमएम। कितना आ जाएगा, 3 एमएम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक चिन्ह आधे एमएम का है। ठीक है, तो 6 चिन्ह कितने के हो जाएंगे, 3 एमएम के हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 एमएम आ गया और आपको सीएसआर तो सीधे सीधे दिया ही गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको निकालते हैं पहले। ठीक है, इसको पहले निकालते हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, टोटल रीडिंग, किसकी टोटल रीडिंग, ये टोटल रीडिंग किसकी निकाल रहे हैं, टोटल रीडिंग हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तार का व्यास निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, तार का व्यास निकाल रहे हैं। क्यों तार का व्यास, क्योंकि यहाँ पर पूछा है हमसे तार का क्रॉस सेक्शन एरिया का क्षेत्रफल, लेकिन जब तक हमको उसकी रेडियस नहीं मिलेगी, यानी कि उसका त्रिज्या नहीं मिलेगा, तब तक हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। भाई आपको पता ना, सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए ना, रेडियस पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप उसका स्क्वायर करेंगे। तो रेडियस पता कब होगी, जब और हमने आपको कहा था कि जो हमारा स्क्रू गेज होता है, इस तरीके से स्क्रू गेज होता है, इसमें इधर निकला रहता है, इधर, ठीक ऐसे से निकला होता है। ठीक, तो इसके बीच जब हम किसी चीज को रखते हैं, इसके बीच रखते हैं और टाइट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए वो ऐसे ये तार हो गया और ऐसे आकर के दोनों तरफ से इसे पकड़ता है, तो इसका वो डायमीटर ही पहले मेजर करता है, रेडियस वो कभी मेजर नहीं कर पाएगा। क्या मेजर करेगा, डायमीटर ही सीधे वो मेजर करेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा टीआर यानी कि टोटल रीडिंग निकलेगी स्क्रू गेज से, वो हमारा तार का व्यास ही निकलेगा, डी निकलेगा। डी के बाद हम आर निकालेंगे, आर के बाद हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, 3 प्रोसेस में करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले इसका हम निकालते हैं तार का व्यास। तो कितना है मेन स्केल, ये हमारा 3 है। अच्छा, यहाँ पर ये भी जो चीज आपको दी गई है ये एमएम में दिया गया है ना, एमएम में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 0.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करिए, तो ये 0.3। अभी अगर आपको थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, फिर से हम आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, हाँ यहाँ क्या गया, मेन स्केल का आ गया। अब मेन स्केल के बाद क्या आता है आपका, आता है सीएसआर। तो सीएसआर क्या है, 40 है, और लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई, लीस्ट काउंट आपका ये है, तो 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.005
5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 0.3 और प्लस में इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो जरा यहाँ पर करेंगे तो आपका आएगा, पहले 4 से कीजिए। 4 पंचे 20 का 0, एक 0 इसका लगा, 4 पंचे 20 का 0 यहाँ से लगेगा 1, उसके बाद 20 ही आ जाएगा मान लीजिए टोटल। 4 पंचे 20, मतलब इसका अगर आप इसमें करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, और 3 संख्या के बाद आपको डेसिमल लगाना है। 3 नहीं भाई 4 है, यहाँ पर गड़बड़ी मत लिखो, है ना। तो 4 संख्या के बाद है तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, इस तरीके से आएगा, है ना। इतना ही तो आना चाहिए आपका। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ रही है। तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, इसको ऐड कर दीजिए जरा, तो इसको ऐड कीजिए जरा, तो कितना आएगा ये भाई, 0.32 आएगा। ठीक है, 0.3200 इस तरीके से करके आएगा आपकी वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब जो है इसका हम हाफ करते हैं। ठीक है, आधा इसका करते हैं। ठीक, इसका आधा करते हैं। तो आधा करेंगे तो क्या आएगा, इसका हाफ, इसका 0.1600, है ना। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आर आ गया, ये आपका डी आया था और ये आपका आर आ गया, यानी कि रेडियस आ गया। तो अब इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक सेकंड, चलिए एक बार इसका करके देखते हैं स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो पाई तो आपको ऑलरेडी दिया ही गया है, बस आपको स्क्वायर करना है आर का। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 6 छंग 36 का 6, हाथ से लगेगा 3, 6 एकम 6 और 6 3 9। ठीक है, और यहाँ से 6 1, तो यहाँ से आपका आएगा 6 और यहाँ से आपका आएगा ये 5 और यहाँ से 2। ठीक है, और क्योंकि ये जो है यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 25 6 आ रहा है, यानी कि कुछ कम आ रहा है ना। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या भाई, छोटी मोटी हम लोगों के साथ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इतना आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छूट रहा है जो कि हमारा जीरो एरर का है। ठीक है, इसको भी हमको लगाना होगा। पहले हमको आर नहीं निकाल सकते, है ना। पहले हम आर नहीं निकाल सकते, पहले हम डी ही निकालेंगे, उसके बाद ही हम आर निकालेंगे, है ना। तो हमारे ये डी कितना आ चुका है, यानी कि जो डायमीटर है वो कितना आ चुका है, डायमीटर हमारे पास में जो है वो आ चुका है 0.3200, है ना। ये कितना है, किसमें है, सेंटीमीटर में हमारा है। ठीक है, ये आ चुका है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसी से पहले हमको जीरो एरर का भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो जीरो एरर कैसे काम करता है हम आपको बताते हैं। इधर का हटा दे, कोई काम नहीं है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए जो भी आपकी रीडिंग आती है, जीरो एरर क्या होता है कि जब भी हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर होती है तो उसको हम लोग जीरो एरर के नाम जानते हैं, क्योंकि वो जीरो की वजह से होती है। ठीक है, तो जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो अपने उस जगह से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जीरो से शिफ्ट हो जाता है तो उसमें एरर आ जाती है, इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा एरर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे। तो एरर आपको हमेशा प्लस या माइनस करके दी रहती है। ठीक है, तो एरर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, उसी जो हमारा पुराना पुराना फॉर्मूला है उसी में हमारा चेंजेस होता है। तो एम एस आर प्लस हमारा सी एस आर। ठीक है, सी एस आर इंटू में हमारा क्या होता था, लिस्ट काउंट। तो इतना फॉर्मूला तो होता ही था। अलग से इसमें ये होता है कि यहाँ पर माइनस कीजिए और ब्रैकेट लगाइए, और जो भी आपका एरर है, जो भी आपकी जीरो एरर है, ठीक है, जीरो एरर को हम जेड आर लिख देते हैं, सॉरी जेड ई लिख देते हैं। ठीक है, जेड ई यानी कि जीरो एरर। तो जो भी जीरो एरर है उसको लगाइए, फिर आपका जो है टोटल रीडिंग करेक्ट निकलेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने यहाँ पर इसको लास्ट में देखा तो फिर से इसको हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना आ चुका है, इतना रीडिंग आ चुकी है। अब हमको किसको माइनस करना है, बस जीरो एरर को माइनस करना है इसमें से। तो चलिए जीरो एरर को माइनस करके तब टोटल रीडिंग निकालते हैं। तो टोटल रीडिंग इसकी क्या आएगी, यहाँ पर आएगी 0.3200 माइनस, और की जीरो एरर हमारी क्या है, जीरो एरर हमारी है -10। ठीक है, अब -10 क्या है, चिन्ह है। तो कभी कभी आपको चिन्ह लिखा रहेगा, और जब चिन्ह लिखा रहेगा
तब आप इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लिस्ट काउंट आपका है, तो इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर चिन्ह नहीं लिखा हुआ है तो आप उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधे-सीधे वैसे ही यूज़ कर लेंगे। जैसे कभी-कभी लिखा रहेगा कि 2 mm, 1 सेंटीमीटर, जो भी लिखा रहेगा, तब आप सीधे यूज़ कर लेंगे। अगर चिन्ह लिखा हुआ है तो आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके तब काम करेंगे। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये यूनिट में चेंज हो जाए, क्योंकि लिस्ट काउंट ये यूनिट होती है ना? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो क्या होगा, ये अभी तो यही रहेगा 0.3200, माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, है ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई दोनों का करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपका आएगा, यहाँ पर 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 5 हम 50 हो जाएगा, लेकिन 4 संख्या के बाद डेसिमल है, तो 2 इधर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, तो आ जाएगा 0 पॉइंट, दिख रहा है कि नहीं आपको? 0 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है ना, 0.0050, ठीक है। तो इसको आप ऐड ऑन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 0.32, 0.32, और ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर में वहां तक आ चुका है। अब ये क्वेश्चन को हम आपको इतना डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं, ये इतना समय लेने वाला नहीं, आप एक बार अगर समझ जाएंगे तो, ठीक है। इसलिए समझा रहा है कि छोटी छोटी बड़ी बात, सारी बातों को आप जान लें, जहां पर जिसका यूज करना है वहां पर उसको करें, ठीक है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर चेंजेस किया, mm से सेंटीमीटर के, ये सब आपको ध्यान रखना है, अलग अलग क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, है ना? तो ये हमारा डी मिल गया अब सही सही, जीरो रन का यूज करने के बाद भी हमारा ये अब मिल गया सही, है ना? तो अब हम यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ से इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तार का एरिया, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास डी निकल करके आया है, तो पहले हम आर निकाल लेते हैं। तो आर अगर हम निकालेंगे तो चलिए डी से हम आर यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है। ये डी दिया है, हम यहाँ पर आर निकालेंगे। तो आर अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा? इसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो 0 पॉइंट, क्या आएगा, 2 दूनी 4, सॉरी 1 से आएगा ना, 16 और 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आएगा? आर आ जाएगा, आ गया। अब क्या करना है? अब आपको निकालना है ए। तो ए निकालने के लिए आपको पाई और इनटू में आर स्क्वायर चाहिए, तो इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर का स्क्वायर हम कैसे करें? इसका मल्टीप्लाई करने खुद में ही, चलिए इधर का हटा दे कुछ वैल्यूज, इन सब का काम तो ज्यादा नहीं लग रहा है ना, तो इसको हटा देते हैं सबको, और इधर जो है उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। किसका स्क्वायर करना है आपको? इसका स्क्वायर करना है, तो 0.1625 है, 0.1625 स्क्वायर करने के लिए सेम नंबर का सेम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक। तो चलिए करते हैं, 25 पंचे 125, हासिल लगे गए 5 अंक 30, 31, हासिल लगे गए 1, मतलब 3, और 5 एकम 5 3 8, ठीक है। चलिए इसको भी नहीं लिखना है, जीरो लिख दीजिए, और उसके बाद क्रॉस लगाइए। उसके बाद 2 से कीजिए तो यहाँ पर 50 आएगा, 16 दूना 32 आएगा। फिर डबल क्रॉस लगाइए, फिर 6 से कीजिए, 6 पंग 30 का 0, हासिल कितना लगेगा? 3 लगेगा, ठीक है। और 6 दूनी 12, 12 3, 12 3 15 का 5, 12 3 15 का, क्या बोले, 15 का 5, हासिल लगेगा 1, 6 36, 1 37 का 7, हासिल लगेगा 3, 6 कम 6, 6 3 9। अगर कहीं पर मल्टीप्लाई प्रॉब्लम कर जाए तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, वैसे तो होगी नहीं, लेकिन मान लीजिए कि हो जाती है अगर, ठीक है, तो आप लोग उसको थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि समझाते समय दो दो दिमाग काम करता है, एक आपको समझा रहे हैं और एक इधर कर भी रहे हैं, है ना, तो कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। तो 10 और 20 का 0, हासिल लगेगा 2, ठीक है। तो 10 12 14, हासिल लगा 1 6, और फिर हासिल लगा 1 2, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है? 26 4 इतना आ रहा है आपका वैल्यू। चलिए इसमें क्या है, देखिए 2 इधर है, तो मतलब 4 नंबर इधर, 4 नंबर इधर, तो 8 संख्या के बाद डेसिमल लगाना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 और 8, है ना, यहाँ पे लगाएंगे।
अब देखिए काउंट कीजिए, 4 इधर है फिर 4, ठीक है, तो इतना क्या आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पर हम लिख दें इसको, इस वैल्यू को। लेकिन इस वैल्यू को लिखने से पहले हम थोड़ा सा अपने आंसर को भी देख लें। आंसर देखिए किस तरीके से आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहले तो ये मीटर में कुछ आंसर आपको दिए गए हैं, हमने मीटर में निकाला नहीं था, लेकिन देख लेते हैं, क्या पता मीटर वाला ही सही हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी नंबर आई है कुछ कुछ मैच कर रही है, 26.4 इसमें भी है, इधर भी है। तो इसमें केवल एक दिक्कत आ रही है, इसमें सब में 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3, मतलब माइनस 3 सब में दिया गया। तो हम क्या करते हैं, पहले माइनस 10 की पावर माइनस 3 के फॉर्म में बदल ही लेते हैं ये जो हमारी नंबर है, फिर देखते हैं कि वो सेंटीमीटर में आ रही है या फिर मीटर में आ रही है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इतना दिया गया है हमारा, है ना। अगर हम इसको चाहें 26 दशमलव लिखना, मतलब कि इसको थोड़ा सा ऊपर लाइए, तो अगर हम इसको चाहते हैं 26.4, क्योंकि इसी तरीके से आंसर आपको दिया गया, 4 के बाद और कुछ है लेकिन उतना उसको नहीं लिया गया है, इतना ही ले रहा है। तो ये जो पॉइंट है हमारा कहां पर आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए। तो कितनी संख्या डाकेगा, 1 2 3, यानी कि 3 संख्या डाक रहा है, 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, 10 की पावर माइनस 3। माइनस 3 का मतलब ये होता है कि हम इसी में 1000 से भाग कर रहे हैं, 1000 से भाग करेंगे खुद ही डेसिमल इधर आ जाएगा, है ना। तो वही चीज कहने का मतलब है। तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3, और इतना क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये चीज पहले किसमें थी, सेंटीमीटर में ही थी। तो बस हमने इसको चेंज किया है ना, बाकी तो सेंटीमीटर रहेगा ही। तो ये सेंटीमीटर ही अब आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कुछ वैल्यू दूसरी आती, अगर हमको चेंज करना पड़ता, मीटर में लाना पड़ता, तब आता, लेकिन ये सेंटीमीटर में ही आ रहा है। हमारा वैल्यू यही वाली सही है, सेंटीमीटर में ही वैल्यू आएगी, ठीक है, और 26 वाली ही आएगी। अब ये पाई कहाँ से आएगा, आपको एरिया बोला था, तो एरिया आपको आर स्क्वायर लिखना है, तो आर स्क्वायर आपका यही तो है, तो पाई तो पहले से ही रहेगा, और आर स्क्वायर के लिए आप 6 पॉइंट, मतलब 2.6, 26.4, है ना, इंटू 10 की पावर माइनस 3 कर देंगे, इतना क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका तार का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए एक बार हम आपको इस क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज को याद रखिएगा फिर समझाते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरे में कुछ हो गया है। एक्चुअली में क्या है ना, मैसेज आ रहा है कि आपके ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, कितना टाइम हो गया भाई, 8 बज गए, है ना। सुबह की क्लास आपकी हो रही है, तो ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अब क्लास कैसे ली जाए। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको, है ना। तो देखिए क्या हमने कहा, सबसे पहले हमने देखा कि अर्ध मिमी में था, है ना, तो उसको हमने क्या ले लिया, अपना लीस्ट पिच ले लिया, ठीक है, क्योंकि एक नंबर वही घूमेगी, अर्ध मिमी में था, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ गया था। फिर उसके बाद आपको 3 चीजें चाहिए थी, एमएसआर, सीएसआर और लीस्ट काउंट। तो क्योंकि हमको पिच भी मिल गया था और एन भी हमको मिल गया था 100, तो यहाँ से हमने लीस्ट काउंट को निकाल लिया। लीस्ट काउंट को हमने से 100 से भाग किया, तो 0.0005, है ना। एक सेकंड, ये इतना क्या था, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, सेंटीमीटर, है ना। तो इसको जब हमने भाग किया तो 0.0005 सेंटीमीटर, इतना हमारा लिस्ट काउंट आ गया। लिस्ट काउंट हमने निकाल लिया, और हमारा जो एमएसआर दिया था वो चिन्ह में दिया था, और हमसे कहा था कि एक चिन्ह अर्ध एमएम का है, तो हमारा जो टोटल एमएसआर था वो कितना आ गया, 3 एमएम का आ गया, क्योंकि एक मतलब एक चिन्ह आधे एमएम का था, तो 6 चिन्ह 3 एमएम का रहेगा। उसके बाद हमारा था सीएसआर, तो सीएसआर हमारा कितना दिया था, 40। तो इन सब का यूज करके, लिस्ट काउंट का यूज, सब का यूज करके हमने क्या निकाला, हमने टोटल रीडिंग निकाली। टोटल रीडिंग निकाली तो हमारा टोटल रीडिंग कितना आया था, 0.3600 ऐसे करके कुछ आया था, है ना, इतना करके कुछ आया था। तो नहीं नहीं, 32 था यहाँ पर, है ना, इतना करके आया था। तो ये हमारा टोटल रीडिंग था, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया था कि जीरो एरर भी है, तो जीरो एरर को हमने इसमें कनेक्ट किया। तो जीरो एरर को जब हमने उसमें लिखा तो जीरो एरर माइनस, और क्योंकि माइनस चिन्ह में भी दिया था, तो वो उसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस होकर के टोटल हमारा कितना आ गया, 0.32
50 सेंटीमीटर की हमारी टोटल रीडिंग आ गई, जो सेफ एक्चुअल रीडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक्चुअल रीडिंग हमारी ये आ गई। तो यहाँ से फिर हमने इसका हाफ किया, हाफ करके हमने इसका आर निकाला, तो आर हमारा ये आ गया। तो आर हमारा ये आ गया, तो आर का हमने फिर स्क्वायर किया, तो आर का स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। तो फिर हमने इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा उसका एरिया आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम को करना है। बाकी ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस आपको थोड़े दिमाग को अपने खोल कर रखना है। पिछली वाली जो क्लास है, जो हमने 2025 में करवाई थी, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने और भी क्वेश्चंस कराए हैं, भी टॉपिक्स बताए हैं। तो दोनों देख लेंगे तो आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे जाने का समय हो गया है, ऑफिस जाने का मैसेज आ गया मेरे फोन पे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी? अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।